एक्सरसाइज 4.6 का प्रॉब्लम नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। देखिए प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 4.6 में प्रॉब्लम नंबर 1 से 6 तक हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो प्रॉब्लम नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। आगे का प्रॉब्लम हम इस वीडियो में देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 6 तक। देखिए इक्वेशन दिया है, 2 इक्वेशन दिया है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे? a1x b1y इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू देखिए x और y का कोफिशिएंट, तो a1 b1 a2 b2 और x मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? x और y, और b इक्वल टू हो जाएगा ये d1 और d2 d1 d2। ठीक, d1 d2 हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू देखिए हमको क्या मिलेगा? मैट्रिक्स a इक्वल टू मिलेगा 1, जो सॉरी a इक्वल टू मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए 1, a1 का वैल्यू क्या है? 1 है, और b1 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 2 है, और b2 का वैल्यू 6 है। x इक्वल टू हो जाएगा x और y, और देखिए b इक्वल टू हो जाएगा 5 8 हो जाएगा 5 8। अब देखिए अब क्या करेंगे? हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बन जाएगा 1 3 2 6। 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 में 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। देखिए डिटर्मिनेंट क्या आ गया? डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 0। जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो हम फिर फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इंटू बी। ठीक, फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इंटू बी। अगर ये 0 आ जाएगा, देखिए दो कंडीशन बनेगा, इंटू बी। अगर 0 आ जाएगा तो कंसिस्टेंट। देखिए 0 आ जाएगा तो कंसिस्टेंट। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इंटू बी, अगर 0 मैट्रिक्स आ गया तो कंसिस्टेंट, और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब देखिए अब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A, इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A21 और A22। देखिए A11 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 1, A12 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 3, और A21 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 2, और A22 है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 6। ठीक, अब देखिए कोफैक्टर का हम डिफिनीशन जानते हैं, होता है Aij इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। अब देखिए A11 A I के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 1, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 इंटू M11। अब देखिए क्या बन जाएगा? -1 टू द पावर 2 और M11, और देखिए M11 क्या है? माइनर ऑफ द एलिमेंट 1। फिर देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 1। अब इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम सब माइनर फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो M11 इक्वल टू देखिए माइनर M11 इक्वल टू हो जाएगा माइनर ऑफ द एलिमेंट 1। अब माइनर ऑफ द एलिमेंट 1, अब देखिए 1 हमको देखना है किस रो और किस कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बनेगा? 6 बनेगा। M12 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट 3। अब 3 किस रो और किस कॉलम में है, तो फर्स्ट रो 3 फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो बनेगा 2। देखिए M21, देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 2, माइनर ऑफ द एलिमेंट 2। अब 2 किस रो किस कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में है, और सेकेंड रो, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो छोड़ देंगे तो बचेगा 3। और M22, देखिए M22, अब देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट 6, M22 है माइनर ऑफ द एलिमेंट 6। अब 6 किस रो और किस कॉलम में है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 1। ठीक, देखिए माइनर हमको मिल गया। अब देखिए A11, देखिए A टू द पावर 2 है। देखिए जब -1 टू द पावर 2, जब देखिए ये इवन रहेगा तो वैल्यू 1 होगा, जब ऑड रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? -1। तो देखिए इवन है तो वैल्यू 1,
और m11 का वैल्यू है 6, तो यह हो जाएगा 6। A12 मीन्स -1 टू दी पावर i के प्लेस पर 1 और j के प्लेस पर 2, तो 1 + 2 3 इंटू m12, देखिए इवन है 3, तो सॉरी आड है तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और m12 का वैल्यू है, देखिए m12 का वैल्यू है 2, तो -2। A13 सॉरी A13 नहीं, A21 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट, देखिए को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट, देखिए A21 फाइंड करेंगे, तो A21 फाइंड करेंगे तो -1 टू द पावर 2 + 1 और m21 तो -1 टू दी पावर 3 और m21 का वैल्यू क्या है, देखिए m21 का वैल्यू है 3 और देखिए ये क्या है ऑड है, तो वैल्यू हो जाएगा -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। A22 मीन्स -1 टू दी पावर i के प्लेस पर 1 सॉरी 2 और j के प्लेस पर 2, तो 2 + 2 4 और m22 देखिए इवन है तो वैल्यू 1 और m22 का वैल्यू 1 है, तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ, देखिए ट्रांसपोज ऑफ, देखिए ट्रांसपोज ऑफ, देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से ये है। अब ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A21 और A22, तब A11 का वैल्यू रखेंगे, A12 का वैल्यू रखेंगे, A22 का वैल्यू रखेंगे, A21 का वैल्यू रखेंगे, A22। अब देखिए A11 का वैल्यू है 6 और A12 का वैल्यू है -2, A21 का वैल्यू है -3 और A22 का वैल्यू है 1। अब देखिए इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, अब फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू बी, अगर 0 आ जाएगा तो कंसिस्टेंट, अगर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक, तब देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू बी, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 6 -3 -2 1 और देखिए बी का वैल्यू है 5 और 8। सॉरी लाइट कट गई थी, देखिए अब लाइन फिर से आ गई है, लाइन कट गई थी। अब देखिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए का वैल्यू ये और बी का वैल्यू, देखिए बी का वैल्यू है 5 8। अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 5 का मल्टीप्लाई 6 में 5 6 जा 30 और 8 का मल्टीप्लाई -3 में -24, 5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -10 और 8 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो +8 हो जाएगा। अब देखिए 30 -24 30 -24 6 हो जाएगा और -10 और +8 -10 +8, ठीक क्या हो जाएगा -2। अब देखिए ये क्या है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू बी इक्वल टू, ये देखिए क्या है सॉरी 6 और -2, ये देखिए क्या है जीरो मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिए कंडीशन है कि जब एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इंटू बी अगर 0 आ जाएगा तो कंसिस्टेंट, अगर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी और नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 है, यह है इक्वेशन x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2 और ax + ay + 2az = 4। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, देखिए a1x b1y c1z = d1, a2x b2y c2z = d2, a3x b3y c3z = d3। तो a = हमको मिल जाएगा, a = मिल जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 और x वेरिएबल x y
जेड, और बी इक्वल टू हो जाएगा D1 D2 D3। ठीक, अब देखिए कंपेयर करेंगे। देखिए जब दो इक्वेशन दिया रहेगा तो हम a1x प्लस b1y इक्वल टू D1 लेंगे और a2x प्लस b2y इक्वल टू D2। अब जब 3 इक्वेशन दिया रहेगा तो ये वाला लेंगे। ठीक, इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा हमको। देखिए a1 के प्लेस पर 1 है, b1 के प्लेस पर 1 है और c1 के प्लेस पर 1 है, तो 1 1 1। और देखिए a2 के प्लेस पर 2, फिर b2 प्लेस पर 3 2, a 2a। ठीक, देखिए x इक्वल टू हो जाएगा x y z और b इक्वल टू हो जाएगा देखिए 1 2 4। देखिए D1 D2 D3 के प्लेस पर क्या है 1 2 4 है, तो 1 2 4। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सबसे पहला स्टेप है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो देखिए 1 1 1 2 3 2 a 2a। देखिए अब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे एलॉन्ग R1। तो देखिए 1, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2a में, तो 6a माइनस 2a और माइनस 2a और माइनस, देखिए एक बार प्लस लेते हैं फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट लेते हैं तो -1। अब देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बंद, तो 2 का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो 4a माइनस a का मल्टीप्लाई 2 में, तो 2a प्लस 1। देखिए एक बार प्लस लेंगे फिर माइनस फिर प्लस। अब देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम बंद, 2 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो 2a माइनस a का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3a बन जाएगा 6a और माइनस 2a 4a, और 4a और मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 ही होगा, -1। देखिए 2a और प्लस 3a माइनस 3a प्लस 2a है तो क्या हो जाएगा -a, तो 4a माइनस 2a माइनस a, तो 4a माइनस 3a इक्वल टू a और नॉट इक्वल टू 0। अब जब इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट।